कल मेरे साथ कुछ ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। हाय गाइस, मैं हूँ शिखा, फ्रीलांसर आर्टिस्ट। तो कल मेरी बुकिंग थी एक ही फैमिली के साथ, जो सुबह भी थी और इवनिंग में भी थी। सो परसों इवनिंग में मेरी क्लाइंट से बात होती है, मैंने उनसे टाइमिंग कंफर्म किया और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ, उनके मेकअप कंफर्म है। देन उसके बाद सडनली उनका कुछ आवर्स के बाद मैसेज आता है, वॉइस मैसेज। तो उसमें वो मुझे बोलते हैं, सॉरी शिखा, परसों मॉर्निंग का नहीं हो पाएगा, कल मॉर्निंग का। तो उन्होंने मुझे पहले मॉर्निंग का मेकअप कैंसिल किया। बट आई अंडरस्टैंड कि मेहंदी का मेकअप सॉरी हल्दी का मेकअप था, तो उसमें हो जाता है समटाइम्स के क्लाइंट को लगता है कि हाँ करा लेंगे, बट टाइमिंग नहीं मिल पाती है। देन उसके बाद उनका जो इवनिंग में मेकअप था, उन्होंने मुझे बोला आप 4 बजे हमारे घर आ जाना। और उनका इवनिंग में 4 से 5 हेयर स्टाइल थे एंड एक या दो हेयर मेकअप के लिए उन्होंने मुझे बोला था। देन उसके बाद मैं जब वहाँ पे 4 बजे करेक्ट पहुँच जाती हूँ, तो मैं ब्राइड से मिलती हूँ। ब्राइड जिस रूम में रेडी हो रहे थे, उनकी मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी आई हुई थी। तो वो रेडी हो रहे थे, मैंने वहाँ जाके हाय हेलो किया है ब्राइड से एंड मैंने पूछा कि कहाँ पे रेडी करना है बाकी लोगों को। सो उनका कहना था, यार सॉरी, घर नहीं आना था, आपको वेन्यू पे जाना था। तो आई सेड कि आपने मुझे ये चीज़ नहीं बताई कि मुझे वेन्यू पे आना है। बट इट्स ओके, मैंने फिर भी उनको बोला कि कोई नहीं, आप मुझे बता दो, मैं अभी भी देन चली उसके जाऊँगी। बाद ब्राइड तो जाती है, उसके उन्हें कॉल बाद वॉल करते वो हैं एंड मतलब वो थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर टाइम पास करते हैं एंड उसके बाद वो मुझे बोलते हैं, सॉरी यार, उन लोगों ने करा लिया एंड मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मेरा उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, मैं उनसे बात नहीं कर पाई, वो लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। सो आई सेड कि आपने बुकिंग की है, आपने मुझे 1 महीने पहले से बुक किया हुआ है। सो आप सडनली कैसे मना कर सकते हैं। मैं कि मैंने आपके लिए कितने सारी बुकिंग छोड़ी है, हो सकता है कि मैंने अपनी कोई बड़ी बुकिंग भी छोड़ी है एंड ऑनेस्टली मैंने अपनी बड़ी बुकिंग छोड़ी है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, कितने मेकअप आर्टिस्ट के साथ होता है। जब हम एक बुकिंग ले लेते हैं ना, फिर चाहे वो छोटी बुकिंग हो, हम उसको फिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास कितनी बड़ी बुकिंग क्यों ना आ जाए, पर हमारा वो स्लॉट बुक है, तो इट्स मीन कि हमारा स्लॉट बुक है। हम बड़ी बुकिंग के लिए वो एक छोटी बुकिंग नहीं छोड़ देते। पर ये बात अगर हमारे क्लाइंट नहीं समझेंगे ना, तो हमारी उस लॉयल्टी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। सो उसके बाद होता क्या है कि क्लाइंट ने सडनली मुझे मना कर दिया एंड मैं बहुत शॉक थी। बट वो एक ब्राइड थी, तो मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैं मतलब मुझे बुरा बहुत लगा कि आप कैसे मना कर सकते हो। आप एक झटके में किसी का 10-12 हज़ार का काम आप बड़ी आसानी से मना कर देते हो और आपको इतना सा गिल्ट भी फील नहीं होता। सो उनकी फैमिली में एक दो मेंबर थे, उनकी भाभी आती हैं, वो मुझे बोलती है एक बच्चे का मेकअप कर दो। आई मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको उस वक़्त क्या बोलूँ। लाइक आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया है? या आपको लगता है कि मैं इतनी इतनी भूखी मर रही हूँ कि आप मुझे खैरात में एक मेकअप देंगे, वो भी एक बच्चे का, और मैं उसे करूँगी। मैं मतलब इतना इरिटेट हो चुकी थी, क्योंकि जिस टाइम ब्राइड अपने फैमिली वालों से बात कर रही थी, तो मैं उसी रूम में खड़ी हुई थी जिसमें उनकी मेकअप आर्टिस्ट थी। एंड उनकी मेकअप आर्टिस्ट का कहना था उनकी भाभी से कि आपने इनको यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ है, आप इनको बाहर भेजो। आप मतलब मैं उस टाइम पे ये नहीं समझ पाई कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। या तो आपको अपनी स्किल्स पे इतना डाउट है कि आपको लगता है एक पर्सन के खड़े होने से आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा, या फिर आपका मेकअप चोरी हो जाएगा, या फिर आपको मतलब इतना सेल्फ डाउट है कि कोई आपका क्लाइंट चुरा के ले जाएगा। आर यू सीरियस? मतलब मुझे समझ नहीं आया। देन बाहर आके मैंने सिर्फ़ उनको यही बोला कि आपकी मेकअप आर्टिस्ट ये चीज़ बोल रही हैं, और आपने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं गलती कहीं न कहीं मेरी थी, क्योंकि मैंने उनसे एडवांस नहीं लिया। एडवांस मैंने सिर्फ़ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ, आज से नहीं। और ये बातें हैं ऑलमोस्ट लॉकडाउन, जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था उस टाइम से मैं उनको जानती हूँ। ऑलमोस्ट 5 ईयर हो चुके हैं लॉकडाउन को भी। तो मतलब उसके बाद भी अगर मैं लॉयल्टी पे चल रही हूँ ना, तो क्लाइंट का भी हक बनता है कि आप लॉयल्टी पे रहिए। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, कोई आपका कितना भी पुराना क्लाइंट हो, कोई आपका रिलेटिव क्यों ना हो, आप एडवांस प्लीज़ सबसे लीजिए अगर आप अपनी डेट बुक कर रहे हैं। अदरवाइज़ किसी के लिए भी अपनी डेट बुक मत करिए। अपना घर पे बैठ के एंजॉय कर लीजिए, बट ऐसे किसी के लिए घर से मत निकलिएगा जिनसे आपने बुकिंग का एडवांस पेमेंट नहीं ली है। क्योंकि लोग आपके लॉयल्टी को नहीं देखते, लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते, लोग बस अपना काम देखते हैं। मैंने सारे प्रूफ भी इसके वीडियो के साथ लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो खुद। मेरा जगह जगह बात भी हुई है, मैं खुद क्लाइंट को कॉल कर रही हूँ। क्लाइंट इतना बिजी हो जाता है कि एक बार कॉल करना तक ज़रूरी नहीं समझते।
प्लीज़ मेरी हर एक क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट है, हर एक इंसान से, जो आप मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर रहे हो तो मेकअप आर्टिस्ट को फालतू मत समझिए। जैसे आपका वेडिंग प्लानर बहुत ज़रूरी है ना आपकी वेडिंग के लिए, वैसे ही मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं। अगर आपका वेडिंग प्लानर लास्ट मोमेंट पे मना कर दे, या फिर आपका वेडिंग प्लानर आपके पर आप अपने वेडिंग प्लानर से बैक टू बैक कोऑर्डिनेट कर लेते हो, आप अपने मेकअप आर्टिस्ट अपने कैमरामैन से बैक टू बैक कोऑर्डिनेट कर लेते हो, बट जहाँ बात मेकअप आर्टिस्ट की आती है आप उसको सीरियस ही नहीं लेते हो। या तो आप लोगों को लगता है कि मेकअप आपके लिए इतना ज़रूरी शिखा, नहीं है, मेरा अगर आपको सुबह का यही मेकअप लगता है नहीं तो हो आप फिर पाएगा। बुक मत सुबह कीजिए मेकअप। हवन प्लान हो गया है पर 6 अगर बजे आपने के बुक अराउंड किया का, है तो तो प्लीज़ मेरे मेकअप पास रेडी आर्टिस्ट भी होने का मेहनत टाइम नहीं कीजिए। है। वो फ्री सो नहीं सॉरी, है, पर वो हेयर फालतू स्टाइल के नहीं है, लिए वो आप भी आ मेहनत जाना करते हैं, वो भी मेहनत से कमा 3:30-4 रहे हैं, बजे वो के भी अराउंड। इतना अपने ऊपर इतना टाइम दे रहे हैं, अपने ऊपर अपनी स्किल्स पे इतना ध्यान दे रहे हैं, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़